तो दोस्तों आप बिल्कुल तैयार हो जाइए 19 मार्च को मैदान फ़तह करने धुरंधर आ रही है और इसका ट्रेलर देख के बिल्कुल रोंगटे फिर से खड़े हो जाते हैं कि पहले से भी ज़्यादा ब्रूटैलिटी इसमें दिखाई गई है इस बार। अब जो आदित्य धर हैं वो कुछ भी छुपा नहीं रहे हैं, खुल के वो इस चीज़ में दिखा रहे हैं कि किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। अगला जो पार्ट है उसमें कौन लोग टारगेट में हैं, कौन लोग जो है धुरंधर के निशाने पर हैं और बिल्कुल क्लियरली सारा दिखाया जा रहा है। पहला जो पार्ट आया था उसमें लोगों का भरोसा धीरे-धीरे जागा था। शुरुआत जो इस फ़िल्म की हुई थी धीमी हुई थी, फिर इसने रफ़्तार पकड़ ली थी। लेकिन पार्ट 2 का तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अब इस ट्रेलर की जो शुरुआत होती है उसी डायलॉग से होती है कि हिंदू एक बहुत ही डरपोक कौम है। अब ये वही सीन है हाईजैक वाला जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया है। तो ये सीधा-सीधा एक मानसिकता पे प्रहार किया जा रहा है कि भई जो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है, उसको इसमें एक्सपोज़ किया जा रहा है। दोस्तों ये ट्रेलर हमें याद दिलाता है पार्ट 1 के उस रोंगटे खड़े करने वाले हाईजैक सीन की जहाँ पाकिस्तानी हाईजैकर अजय सान्याल को घेर रहा था। पर असल कहानी में तो बहुत पहले उसका फुल एंड फाइनल हो चुका है, बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि उसके साथ उसके घर पे ही क्या हुआ था। अब वो जो उसका डायलॉग था कि हम आपके पड़ोस में ही रहते हैं, जो बिगाड़ना हो बिगाड़ लेना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसकी ऑलरेडी उसकी जो रियल लाइफ़ है उसमें ऑलरेडी बिगड़ चुकी हैं। अब ये जो इस मूवी में वही चीज़ दिखाई जाएगी कि किस तरह से जो जसकीरत है वो उसका वो जो बंदा था, वो जो विलेन था उसका फुल एंड फाइनल करता है। अब ये जो इंसिडेंट हुआ था जब ये खबरों में छपा था, न्यूज़ में ये आया था, तो ही आदित्य धर को ऐसा कहा जाता है कि एक इंस्पिरेशन मिली थी, प्रेरणा मिली थी इस पर फ़िल्म बनाने की जो इंडिया के अननोन मैन है, उन पे फ़िल्म बनाई जाए। दोस्तों इस ट्रेलर में जैसे ही जसकीरत वो जो बंदा था उसे घेरे में लेता है तो स्क्रीन पे एक लाल रंग का फ्लैश आता है। ये हाई ग्रेड रेड टोन जो है वो बताता है कि अब तक क्या-क्या तबाह हो चुका है, यानी कि कौन-कौन से टारगेट जो है वो बिल्कुल अचीव हो चुके हैं। उसके बाद जो फ़िल्म की कहानी है वो बिल्कुल शिफ्ट हो जाती है लियारी पर। लियारी की तंग गलियों में बैकग्राउंड में खबर चल रही है कि रहमान दगैत की जो है वो मौत हो चुकी है। लियारी में खौफ का माहौल है, रॉकेट लॉन्चर चल रहे हैं, बंदूकें गरज रही, गोलियाँ चल रही हैं और फिर सवाल उठता है कि कौन बनेगा लियारी का बादशाह? तभी धुएँ के बीच से एक एंट्री होती है हमारे हमज़ा मज़ारी की। लियारी पर अब हमज़ा के लिए भी कब्ज़ा करना आसान नहीं होगा क्योंकि रहमान का जो भाई है, वो भी मैदान में है। ट्रेलर के एक फ्रेम में रहमान की जो एक पोस्टर उसका लगा हुआ है, उसके पास जो है आग लगी हुई है और एक बंदे को खड़ा हुआ हुआ दिखाया गया है। अब शायद ये अगला दावेदार है, लेकिन हमज़ा ने भी ठान लिया है कि अब वो ही तय करेगा कि भई लियारी में क्या होगा और क्या नहीं होगा, कैसे लियारी चलेगा। तो दोस्तों ट्रेलर देख के बिल्कुल लगता है कि पार्ट 1 जो था ना वो ट्रेलर ही था। अब असली जो ब्रूटैलिटी है, वो इसमें दिखाने वाले हैं ये लोग। बहुत ज़्यादा ब्रूटैलिटी दिखाने वाले हैं। कुल्हाड़ी से मारना, बिल्कुल हुक से लटकाना और वो दिमाग खोल देने वाले विजुअल्स जो है ना, वो बिल्कुल अलग ही लेवल के हैं। जसकीरत का वो शादी में घुसना, वो गोलियाँ चलाना, पूरी तबाही मचाना, वो रोंगटे खड़े करने वाले सीन हैं। उसके अपने जो सोलो फाइट सीन्स भी इसमें दिखाए जा रहे हैं और बिल्कुल सिनेमा घरों पे बस तालियाँ भी बजेंगी, सीटियाँ भी बजेंगी इसे देखकर। अब उसके बाद जो आता है, वो आता है नंबर संजय दत्त का यानी हमारे बाबा का क्योंकि पहले वाले जो मूवी थी उसमें उनका भी रोल थोड़ा कम था। लेकिन ऐसा लगता है कि इस वाले पार्ट में उनको पूरा मौका दिया गया और उनका जो डायलॉग है, वो बिल्कुल आइकॉनिक लग रहा है कि जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। ये सिर्फ़ एक लाइन ही एक इमोशन है और बिल्कुल लोगों को ये पसंद आने वाली है। अब दोस्तों जो पार्ट 1 था उसमें तो मेन विलेन था रहमान दगेत, वो तो मर चुका है। लेकिन अब इस बार का जो विलेन है वो है मेजर इकबाल, अर्जुन रामपाल। ट्रेलर देख के बिल्कुल फ़ील आती है कि ये बंदा अपनी लाइफ़ के जो पीक पर था 26/11 का जो मोमेंट था वो उसकी लाइफ़ की सबसे बड़ी जीत था। पर अब जसकीरत की जो पूरी लिस्ट है, अब उसमें वो सबसे ऊपर है यानी कि उसका अगला टारगेट जो है वो यही मेजर इकबाल है। अब मेजर इकबाल को भी ये पता चल चुका है कि हमज़ा जो है असल में जसकीरत है। अब यहीं पर जो है एक इमोशनल एंगल बनता है। अब जसकीरत की जो वाइफ़ है, जो अपने पिछले हमने इसमें देखा है, क्या अब उसे दिखाया जा रहा है कि वो गोली चला रही है, तो क्या वो भांडा फोड़ देगी इसका? वो बता देगी कि हाँ, यही जो है जसकीरत, इसी ने इसका भांडा फोड़ा है या ये अपनी वाइफ़ को गोली मार देगा? ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी फ़िल्में देखी हैं कि जो हीरो की वाइफ़ होती है, वो इसका जो है भांडा फोड़ देती है, जैसे कि शिवाजी दी बॉस आपको याद होगी। अब अगर इस मूवी में जसकीरत की मौत हो जाती है, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता क्योंकि अगर इंडिया के जो अननोन मैन का चेहरा तो जसकीरत ही है, अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसका मतलब है कि जो ऑपरेशन है, वो पूरा पिछले 10 साल पीछे चला जाएगा और उसकी वाइफ़ और उसके बीच में कोई इमोशनल एंगल भी दिखाया नहीं गया है, वो जस्ट उसके एक ऑपरेशन का पार्ट था। तो इसलिए ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी वाइफ़ को ही गोली मार देगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर जो इसकी एक और लाइन थी कि घायल हूँ इसलिए घातक हूँ, इस लाइन को रिप्लेस कर दिया गया। अब एक नई लाइन आ गई है हौसला, ईंधन और बदला।
ट्रेलर के आखिरी में ज़मील जमाली को भी दिखाया गया है, वो किसी बड़े नेता यानी ज़ावेरी साहब की चापलूसी करते हुए उसे दिखाया जा रहा है। ज़ावेरी साहब फ़ोन पर एमएमएस देख रहे हैं, यानी कि धुरंधर में आपको याद होगा कि एमएमएस का क्या रोल था, किस तरह से ये एक-दूसरे को फ़ोन पे एमएमएस दिखा रहे थे और एक-दूसरे की फ़ील्डिंग सेट कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें इसमें भी होने वाली हैं। तो दोस्तों 19 मार्च को ये फ़िल्म रिलीज़ हो रही है और एक बार फिर ये पाकिस्तान में आग लगाने वाली है। पाकिस्तान के और भारत के कुछ लोग, जैसे कि आपको याद होगा कि जब धुरंधर आई थी मूवी 1, तो उसमें आपको याद होगा कि उसमें एक सीन दिखाया गया था नकली नोट वाला 500 वाला, और किस तरह से भारत की जो प्लेटें थी नोट छापने वाली वो पाकिस्तान पहुँच गई थी। जैसे ही मूवी आई थी और ये चीज़ें लोगों को याद आई थी, उस समय का ये पूरा किस्सा याद आया था, तो भारत में बहुत सारे लोगों को काफ़ी आग लग गई थी और पाकिस्तान में तो लगी थी। अब वो फिर से आग लगने वाली है, फिर कुछ फिर से वैसा ही होने वाला है। तो वो सारी चीज़ें फिर से हम देखेंगे कि क्या-क्या होता है और आगे का पता चलेगा कि किस तरह से पाकिस्तान भारत के खिलाफ ऑपरेशन चलाता रहा है, आतंकवादी गतिविधियाँ करता रहा है और किस तरह से भारत में बैठे हुए लोग ही कहीं न कहीं उसको सपोर्ट करते रहे हैं। क्योंकि वो जो डायलॉग था ना कि भारत के जो असली दुश्मन है वो भारत में ही है, तो वो फिर से वो चीज़ें कुछ लोगों को तंग करने वाली हैं। तो दोस्तों 19 मार्च को फ़िल्म रिलीज़ होगी, अगर आपको देखना है तो बिल्कुल 18 को ही आपने टिकट बुक करा लेना। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बता दूँ कि अब इसमें पेड रिव्यू भी आने वाले हैं। जैसे कि हॉलीवुड में होगा, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हॉलीवुड में होता है कि 1 दिन पहले ही फ़िल्म के पेड रिव्यू आ जाते हैं और वो पेड रिव्यू हालाँकि पेड होता है, आप देख के रिव्यू भी देख सकते हैं और नेक्स्ट डे फ़िल्म रिलीज़ होती है। तो वही चीज़ अब इसमें हो रही है, भारत में पहली बार हो रही है और इस मूवी के साथ हो रही है। तो चाहे तो आप पेड रिव्यू भी देख सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं फ़िल्म के बारे में? इस रिव्यू को देख के आपने क्या सोचा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। इस फ़िल्म को लेके मैं आगे भी वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि ये एक ऐसी फ़िल्म है जो कि कोई फ़िल्म नहीं है, सीधे एक जिसे हम कहते हैं कि हिस्ट्री का हिस्सा है। ये हमारे देश का और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल कंडीशंस रही हैं पिछले 10-15 साल की या 20 साल की, उस चीज़ को दिखाता है। तो ये कोई मूवी नहीं है, एक तरह से एक हिस्ट्री है। एक जियोपॉलिटिक्स का एक एंगल ये मूवी दिखाती है, तो इसलिए मैं इस पे वीडियो बनाता हूँ। तो आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।